नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सितंबर में 75 बरस के हो जाएंगे। ये चर्चा शुरू हो गई कि मोदी के बाद कौन, और बड़ी तेजी से नाम आगे बढ़ा योगी आदित्यनाथ का। लेकिन संसद में योगी आदित्यनाथ के नाम को एक झटके में खारिज कर दिया गया। किसने किया और कैसे योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद की रेस से बाहर कर दिया गया है, बड़े शातिर तरीके से, बड़ी चतुराई से, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भरत जी मौजूद है। भरत जी, योगी आदित्यनाथ को तो हर आदमी प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे ऊपर मान रहा था। मोदी के बाद योगी, अगली कहानी यही होगी, ये कहा जा रहा था। आखिर ऐसे कैसे रेस से बाहर हो गए? क्या हुआ, क्या है वो खबर बताइए। देखिए चंद्रकांत जी, आप योगी आदित्यनाथ, पहली बात बिल्कुल क्लियर और कट समझ लीजिए। अखिलेश यादव ने संसद के भीतर ये तार छेड़ दिया योगी आदित्यनाथ वाला अमित शाह के सामने, और अमित शाह को रहा नहीं गया। अमित शाह ने वो बात कह दी जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी ने कही नहीं थी। अभी तक ये था कि नरेंद्र मोदी के बाद योगी, लेकिन बीच में ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले उन्होंने, आप योगी आदित्यनाथ के पिछले ट्रैक को देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं वापस चला जाऊंगा, गोरखपुर चला जाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता। आज तक के मंच पर कहा, मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म और आगे बढ़ा सकूं। दूसरी बार उन्होंने ये कहा कि राम मंदिर के लिए मुझे सत्ता गंवानी पड़े तो मैं गंवा दूंगा, ये उन्होंने अयोध्या में कहा। कोई औचित्य नहीं था, लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स। तीसरा, उन्होंने कहा कि मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की उत्तर प्रदेश में 2027 में, कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन ले, चलिए ठीक है। चौथी बार उन्होंने कहा कि मेरे लिए राजनीति फुल टाइम जॉब नहीं है। पीटीआई के इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही। योगी आदित्यनाथ एक के बाद उत्तर प्रदेश छोड़ने की बातें कर रहे हैं, एक के बाद एक संदेश दे रहे हैं कि वो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति से ऊपर जाना चाहते हैं, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को छोड़ना चाहते हैं। और अखिलेश यादव ने संसद के भीतर ये तार कुरेद दिए। उन्होंने पहले अमित शाह को उकसाया, बोले कि आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं दे पा रहे हैं। चलिए वो बात आई गई, हो गई, उस पर बातचीत हुई, सबने देखा, दर्शकों ने देखा। उसके बाद ये बात आई कि योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में क्या होगा, योगी जी के बारे में भी तो कुछ बोल दीजिए। अमित शाह ने अपने मन की बात बोल दी। अमित शाह ने कहा कि वो तीसरी बार रिपीट करेंगे। तीसरी बार रिपीट करने का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश में वो तीसरी बार रहेंगे। तीसरी बार कहने का मतलब क्या है? कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति तक ही सीमित रहेंगे। योगी आदित्यनाथ यूपी में ही रहेंगे। वो भी रिपीट होने वाले। तो फिर मोदी के बाद कौन? अब वो सवाल फिर क्वेश्चन मार्क के दायरे में आ जाता है। तो योगी के बाद क्या शाह, क्या अमित शाह ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ यहीं तक रहें, या योगी आदित्यनाथ जो बात कह रहे हैं कि मैं मर चला जाऊंगा, राजनीति कुर्बान कर दूंगा, फुल टाइम राजनीतिज्ञ नहीं हूं, कोई भी मुख्यमंत्री रह सकता है, क्या योगी आदित्यनाथ इसी फड़फड़ाहट की वजह से कह रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ को ये मालूम चल गया है कि दिल्ली में अब उनकी जगह नहीं है, दिल्ली जाने के सारे रास्ते बाधित किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ बार बार इस बात को कह रहे हैं? और उत्तर प्रदेश में 2027 के लिए जिस तरीके से पीडीए उत्तर प्रदेश में हावी हो रहा है, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इसी पीडीए की सीढ़ी पर चढ़कर 37 सांसद हासिल किए उत्तर प्रदेश के भीतर, तो ये उत्तर प्रदेश की भाजपा को डरा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 2027 की डगर उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल है, ये भारतीय जनता पार्टी जानती है, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। और अब संसद के भीतर इस बात को कहकर कि योगी आदित्यनाथ तीसरी बार रिपीट करेंगे, यानी मोदी के बाद कौन वाला ऑप्शन अमित शाह ने खत्म कर दिया, वहां पर ब्रेक लगा दिया। तो क्या अब मोदी के बाद शाह, क्या अब मोदी के बाद नड्डा, क्या अब योगी के बाद मोदी के बाद गडकरी, क्या अब मोदी के बाद संजय जोशी, फलाना ढिमकाना, कौन अब मोदी के बाद कौन? उसमें पहला नाम निकल कर आता है मोदी के बाद शाह। तो क्या अमित शाह दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? और अगर अमित शाह दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में 2029 के चुनाव में क्या उस सपने को पूरा होने देंगे?
योगी आदित्यनाथ अगर 2027 में सत्ता पर काबिज हुए, और इसमें सबसे बड़ी बात घूम कर आती है कि अगर शाह को ये बात लगती है कि योगी आदित्यनाथ 2029 के चुनाव में उनके लिए बाधा बन सकते हैं, जैसे 2024 के चुनावों में हमने देखा कि अधिकारियों को आदेश थे कि आप निष्पक्ष चुनाव कराइए, या फिर हमने उत्तर प्रदेश में जो इस बात को देखा कि अमित शाह उत्तर प्रदेश में मारे मारे फिर रहे थे, उत्तर प्रदेश के भीतर ठाकुर मतदाता आंदोलन कर रहा था, उत्तर प्रदेश के भीतर उत्तर प्रदेश की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनावों में पीट रही थी, हमने अपनी आंखों से देखा। तो क्या 2029 के चुनावों में योगी आदित्यनाथ अमित शाह को प्रधानमंत्री बनने लायक सीटें कैसे मिलेंगी? बिल्कुल सही सवाल है। या योगी आदित्यनाथ अमित शाह को प्रधानमंत्री बनने का रास्ता देंगे? क्योंकि वो रास्ता तो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। मैं बड़ी बात कह रहा हूं, आप बात को मेरी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे आइए, असली बात तो अब यहां है, उसके पीछे आइए। अगर योगी आदित्यनाथ के ऊपर संदेह है अमित शाह को कि वो अमित शाह को 2029 में प्रधानमंत्री के पद पर जाने में बाधक हो सकते हैं, तो क्या उससे पहले अमित शाह कोई बड़ी चाल नहीं चल सकते हैं? क्या 2027 के चुनावों में योगी आदित्यनाथ के लिए उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा खेल गुजरात लॉबी नहीं कर सकती है? क्या उत्तर प्रदेश में अगर धन्ना सेठों की झोलियां खुल जाएं, जो कि जिनके मुंह बंद हैं अभी तक, और धन्ना सेठों की झोलियां अगर खुल जाएं अखिलेश यादव के लिए, मदद के हाथ बढ़ जाएं अखिलेश यादव के लिए, अखिलेश यादव को मजबूत अगर करें उद्योगपति, तो क्या योगी आदित्यनाथ के रास्ते में बाधा नहीं लाई जा सकती है? लाई जा सकती है। अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कमजोर हुए, अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बैसाखियों के सहारे भी आए, अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन के जरिए भी चुने गए, या फिर योगी आदित्यनाथ की जगह पर कोई और आया, तो अमित शाह का रास्ता 2029 के लिए आसान हो सकता है। ये जो गणना है, हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो क्या इस गणना में अखिलेश यादव को आप फायदा होते हुए नहीं देख सकते? अगर गुजरात लॉबी और उत्तर प्रदेश की लॉबी के बीच में लड़ाई हुई 2027 के चुनावों में, तो इस लड़ाई का फायदा सीधे तौर पर किसको मिलेगा? समाजवादी पार्टी को मिलेगा, या समाजवादी पार्टी जिसके साथ गठबंधन में लड़ रही होगी उसको मिलेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के भीतर गुजरात लॉबी और भारतीय जनता पार्टी की लॉबी की लड़ाई का फायदा 2027 में अखिलेश यादव को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल एक सिंपल सा गणित है। और दूसरा कि अगर नरेंद्र मोदी के बाद शाह को प्रधानमंत्री बनना है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई सत्ता छीन रहे, गद्दी छीन रहे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव होगा, जो जीतेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, और कोई ना कोई तो बनेगा, कोई ना कोई तो एक बड़ा दावेदार होगा। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में बड़े दावेदार के रूप में अमित शाह दिखाई देते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के भीतर बड़े दावेदार के रूप में हिंदू हृदय सम्राट के चेहरे के तौर पर और आरएसएस के समर्थन के तौर पर योगी आदित्यनाथ भी दिखाई देते हैं। फाइट दो कैंडिडेट के बीच में, अब इन दो कैंडिडेट्स के बीच में कौन बाजी मारेगा? अमित शाह ने इस बात को कहकर कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में तीसरी बार रिपीट करेंगे, इस बात के निहितार्थ क्या है कि वो उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे। और अगर अमित शाह को ये शंका होती है, ये लगता है, गुजरात लॉबी को ये लगता है कि भाई उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 2029 में बाधक बन सकते हैं, तो उसका भी इंतजाम गुजरात लॉबी करने में क्या चूकेगी? नहीं चूकेगी। ये बात बड़ा खुलकर कही जा रही थी कि इस बार उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनावों में उतनी ही सीढ़ी डाली जाएगी, उत्तर प्रदेश की भाजपा उतनी ही सीढ़ियां डालेगी जितनी सीढ़ियों से शेर उनको निकल कर खा न जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत में होती दिल्ली में, तो आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ को अब तक मुख्यमंत्री बने रहने देते? जिस तरीके से आज की तारीख में जब योगी आदित्यनाथ इतने मजबूत हैं उत्तर प्रदेश में, तब इनके विधायक हरदोई से श्याम प्रकाश, इनके विधायक नंद किशोर गुर्जर खुलकर खिलाफत कर रहे हैं। श्याम प्रकाश ने तो यहां तक कह दिया कि योगी आदित्यनाथ को छोड़कर दिल्ली चले जाना चाहिए, और यहां पर केशव प्रसाद मौर्य बढ़िया मुख्यमंत्री होंगे, योगी आदित्यनाथ को छोड़ नहीं सकता होता। जब इतना योगी आदित्यनाथ का प्रेशर है, या आप कह लीजिए कि योगी अनुशासन है, योगी आदित्यनाथ उस तरीके की राजनीति करते हैं, हार्ड वाली राजनीति करते हैं, तब जब विपक्ष के लोग योगी आदित्यनाथ के सामने बोलने से डरते हैं, तब उनके विधायक विरोध कर रहे हैं। नंद किशोर गुर्जर जैसे लोग ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर किसी ने काला जादू टोना करा दिया है, ये कह रहे हैं। तो किसकी शय पर, किसके बल पर? तो लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कहकर ये पुख्ता कर दिया है
अमित शाह ने ये बात कहकर पुख्ता कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली ना आए। वो नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए, मोदी के बाद नंबर उनका है। और उत्तर प्रदेश में मंशा क्या है ये सबको मालूम है, कि कौन मुख्यमंत्री बने ये सबको मालूम है, लाइन में कौन है ये सबको मालूम है, और जितने विधायक विरोध कर रहे हैं, किसकी शय पर कर रहे हैं ये सबको मालूम है। नंदकिशोर गुर्जर वही हैं जिन्होंने अमित शाह के उस फैसले का सपोर्ट किया था जिसमें वो ये कह रहे थे कि रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को निकालिए, इनको चिन्हित करिए। गुर्जर ने तब कहा था कि बहुत बढ़िया कदम अमित शाह जी उठा रहे हैं, और वो योगी की पुलिस और योगी की बुराई करते हैं। ये सबको मालूम है कौन किस तरफ है। तो उत्तर प्रदेश में 2027 का जो चुनाव है वो रोचक मुकाबले में फंसता हुआ दिखाई देगा। एक लड़ाई गुजरात लॉबी की आपस में होगी और दूसरी लड़ाई अखिलेश यादव से होती हुई दिखाई देगी आपको। तो दोस्तों बिल्कुल अमित शाह ने ये स्टेटमेंट दे करके बहस को और आगे बढ़ा दिया है। जो लड़ाई लखनऊ और दिल्ली के बीच में है वो अब और थोड़ा सा खुलकर सामने आ गई है। भारत एक सोच पर इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना साथ दीजिएगा। नमस्कार।